Hello everyone, in this video we will discuss chapter 3rd Goodbye Party for Miss Pushpa TS। इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर 3 के बारे में जानेंगे, इसमें क्या कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है, जैसे इसका नाम है गुड बाय पार्टी, तो एक पार्टी से शुरुआत होती है। कवि ने एक पार्टी अरेंज की है मिस पुष्पा के लिए, जो उनकी मुंह बोली बहन है, क्योंकि 2 या 3 दिन बाद मिस पुष्पा अब फॉरेन जा रही हैं। इस खुशी में कवि ने ये पार्टी अरेंज की है, बुलाया है लोगों को, जिसमें पुष्पा के दोस्त तथा कवि के दोस्त सब शामिल हुए हैं। इसमें कवि पुष्पा की कुछ खूबियां बता रहा है। जब वो माइक पे इस पार्टी के अंदर खड़े होकर बोलता है कि पुष्पा की क्या खूबियां हैं। सबसे बड़ी खूबी उन्होंने बताया है कि इनका चेहरा हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है, हमेशा मुस्कुराती रहती है। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे ये अंदर से हैं वैसे ही ये बाहर से भी हैं। अंदर बाहर दोनों एक जैसी हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ और। कभी किसी काम की मना नहीं करती हैं, कभी भी कोई काम के लिए बोले हमेशा हाँ में ही इनका जवाब आता है, कभी ना नहीं कहते हैं। इस बात से कभी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि हमेशा उत्साह से भरी रहती हैं, काम को इतनी फुर्ती से इतनी तेजी से करती हैं कि कभी भी इनका एक तरह से फैन है, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कभी ही नहीं, आसपास के लोग जहाँ पुष्पा रहती है उन लोगों में भी पुष्पा काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी खासियत है, कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिनसे आसपास के लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। एक तो कभी उनके मुंह से ना शब्द सुनाई नहीं पड़ता, वो हमेशा हाँ में सिर हिलाती हैं। ये बहुत बड़ी खूबी है उनकी। उत्साह से भरी रहती हैं, स्माइलिंग फेस है उनका। जिस चीज़ पे मुस्कुराना नहीं चाहिए उस पर भी वो मुस्कुरा कर ही जवाब देती हैं। इस प्रकार पुष्पा आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब उनकी भी कुछ खूबियां हैं, मिस पुष्पा की भी कुछ आकांक्षा हैं, कुछ सपने हैं जिन्हें वो पूरा करने के लिए अब वो विदेश जा रही हैं। कवि ने उनके पिताजी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस किया है इस कहानी में। उन्होंने बताया है मिस पुष्पा एक अमीर फैमिली को बिलोंग करती हैं। इनके पिताजी बहुत बड़े वकील हैं, सूरत में रहते हैं वो। कुछ पल के लिए कवि को कुछ और याद आता है। कवि कहता है कि एक बार मैं अपने अंकल के दोस्त के घर पर रहा था सूरत में। उनकी मिसेज बहुत अच्छा खाना बनाती थी। वहीं पर मुलाकात हुई थी। इनके काम को देखा, परखा, जाना और बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। कवि इस प्रकार बता रहा है, पार्टी में संबोधित करते हुए सबसे कह रहा है और उनसे ये कह रहा है कि पुष्पा से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि पुष्पा में इतनी सारी खूबियां हैं। अगर लोगों ने एकाध खूबी भी पुष्पा की अपना ली तो जीवन में जरूर वो सक्सेस होगा, क्योंकि आज के दौर में इन खूबियों की कमी हो गई है लोगों में। इसीलिए कवि ये चाहता है कि सब लोग ऐसे ही बिहेवियर किया करें, हर किसी से जिस प्रकार का बिहेवियर मिस पुष्पा करती हैं। सबसे छोटे हों या बड़े हों, सबके साथ बहुत स्नेहपूर्वक व्यवहार करते हैं वो। अब पार्टी के अंत में कवि औरों से आके कहता है कि अब आप एड्रेस करें, क्योंकि ये पार्टी के बाद पुष्पा अपने सपने पूरे करने के लिए बाहर विदेश में चली जाएंगी और उनकी जो ख्वाहिश है उन्हें वो पूरा करेंगे। That is the story finished. Now we will discuss question answer. Very short question answer. First question is,
What has the party been arranged for? पार्टी किसके लिए अरेंज की गई थी? The party has been arranged for the farewell of Miss पुष्पा। पुष्पा के लिए पार्टी अरेंज की गई थी क्योंकि कुछ दिनों बाद पुष्पा विदेश जा रही थी। इस खुशी में कवि ने पुष्पा के लिए पार्टी रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज गोइंग इन द फॉरेन कंट्री? विदेश कौन जा रहा था? मिस पुष्पा सिस्टर ऑफ पोइट इज गोइंग टू फॉरेन कंट्री। मिस पुष्पा जो कि कवि की मुंह बोली बहन है वो जा रही थी। Whose wife cooked nicely? किसकी मिसेज बहुत अच्छा खाना पकाती थी? The wife of poet's uncle's old friend cooked nicely. उनके अंकल की जो दोस्त था उनकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई हैज सूरत बीन मेंशन इन द पोएम? सूरत का जिक्र इस पोएम में क्यों किया गया है? क्या खास बात है सूरत की? सूरत हैज बीन मेंशन इन द पोएम बिकॉज द पोएट इज कंफ्यूज अबाउट द प्लेस Pushpa's father belonged to, and also the poet remember has stayed at Surat once। क्योंकि कवि को कुछ देर के लिए एक कंफ्यूज हो गया था कि पुष्पा के जो फादर हैं वो कहाँ बिलोंग करते हैं। तो इसमें बताया गया है, कवि को याद आया है कि एक बार वो सूरत गया था और अपने अंकल के फ्रेंड के यहाँ वो रुका था, इसलिए इस कहानी में सूरत का जिक्र हुआ है। What was Miss पुष्पा टीएस पॉपुलर विद? किसके साथ मिस पुष्पा इतनी फेमस हुई? क्या कारण था कि मिस पुष्पा फेमस हुई? कौन सी खासियत थी जिन कारण किन लोगों में मिस पुष्पा फेमस थी? मिस पुष्पा इज पॉपुलर विद मैन एंड वुमेन। मिस पुष्पा महिलाएं और पुरुषों दोनों में ही पॉपुलर थी, फेमस थी। एज शी इज ऑलवेज स्माइलिंग एंड फुल ऑफ स्पिरिट एवरीवन लाइक, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी और हमेशा उत्साह से भरी रहती थी, हर कोई उन्हें पसंद करता था। शी नेवर से नो टू एनीवन फॉर एनीथिंग। किसी को भी वो ना नहीं कहती थी, किसी भी काम के लिए, कैसा भी काम हो हमेशा हाँ में सरे लाती थी, कभी ना नहीं कहती थी। हर गुड स्पिरिट्स मेक हर पॉपुलर। यही कुछ खासियत थी, यही उत्साह था जो उसे लोगों के बीच पॉपुलर बनाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the speaker mention about Miss Pushpa doing in the end? कवि ने कौन कौन सी बातों का जिक्र इसमें किया है? The speaker is addressing the audience। इस लास्ट में जो पार्टी में कवि ने जो वहाँ पे दर्शक थे, ऑडियंस थे, सबको एड्रेस किया है, सबको स्पीच दी है। He tells the pupils that the party has been arranged to wish for a happy journey to Miss Pushpa TS। वहाँ पे लोग जो इकट्ठा हुए उन्हें बताया कि इस पार्टी का अरेंजमेंट क्यों किया गया है। ये इस पार्टी स्पेशली मिस पुष्पा के लिए अरेंज की गई है क्योंकि वो एक हैप्पी जर्नी के लिए जा रही हैं, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो विदेश जा रही हैं। इस खुशी में हमने इस पार्टी का अरेंजमेंट किया है। हु इज लर्निंग फॉर इम्प्रूविंग हर प्रोस्पेक्ट वाई गोइंग अब्रॉड। उसकी जो ख्वाहिश है उन्हें पूरा करने के लिए वो वहां जा रही हैं। इन वॉट वे
डज मिस पुष्पा शो हर गुड स्पिरिट? वो कौन कौन से तरीके थे जिनसे मिस पुष्पा अपने अंदर की चीज़ों को एक्सप्रेस करती थी, लोग उस चीज़ों को महसूस करते थे? वो कौन से तरीके थे जिनसे लोग प्रभावित थे? वो कौन सी खूबियाँ थी जिनसे मिस पुष्पा फेमस हो गई थी? मिस पुष्पा इज ए लेडी with certain distinction, she is full of spirit. पुष्पा के अंदर को खासियत थी जो उसे औरों से अलग बनाती थी, जिसमें कि वो हमेशा उत्साह से भरी रहती थी। Whenever the poet asked her to do everything, she ready replies, just only I will do it. She never say no. कभी उससे कभी भी कोई भी काम करने के लिए कहता था, वो हमेशा हाँ में ही सिर हिलाती थी, कभी ना नहीं कहती थी और कहती अभी रुकिए, अभी इस काम को मैं कर देती हूँ। Very short answer is finished. We will discuss long answer in next video. Thank you for watching this video.